हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 21 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 21 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का जो है वर्णन किया गया है। तो देखिए, मौलिक अधिकार का जो वर्णन है ना, यह आपका भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। तो भाग 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संविधान के भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा भी जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा मौलिक अधिकार को जो है ये आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है इसे लिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मूल रूप से जो है हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का जो है वो प्रावधान किया गया था। यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो रहा था उस समय जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी ना, वो आपका 7 था। और ये जो आपका संपत्ति का अधिकार था ना, इसे जो है अनुच्छेद 31 में मौलिक अधिकार का जो है वो दर्जा दिया गया था। लेकिन वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकारों की जो संख्या वो आपका 6 है। यानी संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1978 में हुआ था, और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की सूची से जो है इसे हटा दिया गया है। और वर्तमान में जो आपका संपत्ति का अधिकार है ना, इसे जो आपका अनुच्छेद 301 के तहत जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो पहला आपका समानता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक है। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक है। फोर्थ आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिफ्थ आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 29 से 30 तक है। सिक्स्थ आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 32 में है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि करो या मरो यानी डू और डाई का जो नारा है ना, ये किसने दिया था। तो देखिए, करो या मरो का जो नारा है ना, ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो महात्मा गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य नारों के बारे में जहाँ से आपका टीचर्स के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि जय जवान जय किसान, ये जो नारा ये किसके द्वारा दिया गया था। तो ये आपका लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। मारो फिरंगी का जो नारा ये आपका मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये जो नारा है ना, ये आपके श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा दिया गया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो नारा है ना, ये आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये जो आपका नारा ये आपका लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा ये आपका भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का जो नारा ये आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी जो नारा ये आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये जो नारा ये आपका राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो नारा ये आपका इकबाल के द्वारा दिया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए, अगर गोदावरी नदी की बात कर ले तो ये भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी है और गंगा के बाद भारत की जो ये आपका दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसके अगर उद्गम की बात कर ले तो देखिए, गोदावरी का जो उद्गम है ना, ये आपका त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक जिले से जो ये आपका उत्पन्न होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका गोदावरी नदी है ना, ये किन किन राज्यों में होकर बहता है। तो ये आपका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य से होकर जो है ये आपका बहता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गोदावरी नदी को जो ये आपका बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है और इसे जो आपका दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का गंगा अगर पूछा जाए तो देखिए, दक्षिण भारत का जो गंगा है ना, ये आपका कावेरी नदी को कहा जाता है। लेकिन दक्षिण गंगा अगर सिर्फ पूछा जाए तो ये आपका गोदावरी नदी को कहा जाता है। वहीं अगर गोदावरी नदी के प्रमुख सहायक नदियां की बात कर ले तो देखिए, बाएं तट की प्रमुख जो सहायक नदियां ये आपका पूर्णा है,
प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी नदी, ये सब जो आपका बाएं तट से जो वो सहायक नदियां हैं। इसके अलावा दाहिने तट की सहायक नदियां की बात कर ले तो प्रवर, मंजीरा और मनियर, ये सब जो नदियां हैं ना, ये आपके गोदावरी की दक्षिण तट से जो वो आपकी सहायक नदियां हैं। और ये जो आपका प्राणहिता जो नदी है ना, ये गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और आपके ऑप्शन में जो है एक आपका माही नदी दिया गया था, तो देखिए ये जो आपका माही नदी है ना, ये गोदावरी नदी का जो है सहायक नदी नहीं है, तो माही नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका जैकवाड़ी बांध, गंगापुर बांध, बबली परियोजना और श्री राम सागर बांध, ये सभी जो आपके बांध है ना, ये आपके गोदावरी नदी पर ही जो है आपके निर्मित है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि साइमन कमीशन का विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की जो है मृत्यु हो गई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा जो है 31 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का जो है वो विरोध किया जा रहा था। और इस दौरान उन पर जो है पुलिस ने लाठियों से जो वो वार किया था और इस दौरान पर उनके सिर पर जो है बहुत ज़्यादा गहरा चोट लगा था। इसके कारण जो है वो घायल भी हो गए थे और कुछ दिन बाद जो इनकी मृत्यु भी जो है वो हो गई थी। तो लाला लाजपत राय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अदिति मंगलम का जो संबंध है ना, ये किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए अदिति मंगल दास की बात कर ले तो ये आपके कथक नृत्य से संबंधित है, तो कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कथक की बात कर ले, ये किस राज्य का आपका शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कथक नृत्य के प्रमुख कलाकारों की अगर नाम की बात कर ले तो लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, यहाँ पर दमयंती जोशी कर लीजिएगा, दमयंती जोशी, सितारा देवी, चंद्रलेखा, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, मालविका सरकार, सुखदेव महाराज, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके कथक नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 26 जनवरी को ही जो है गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो देखिए 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो है पूरे देश में जो है हमारा संविधान जो है वो लागू किया गया था। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन जो है ये नहीं दिया गया था। तो देखिए फिर मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी को ही जो है संविधान क्यों लागू किया गया था, क्योंकि इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसीलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में जो है इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को जो पूर्ण स्वराज्य वो घोषित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 2011-12 में की गई गणना के अनुसार शहरी भारत के एक व्यक्ति के लिए जो है गरीबी रेखा ये जो कितने माह प्रति जो है वो तय किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011-12 के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए जो है सुरेश तेंदुलकर पद्धति का जो उपयोग किया गया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक व्यक्ति की गरीबी रेखा जो है ये आपका 816 रुपये जो वो आपका निर्धारित किया गया था और शहरी क्षेत्रों के लिए जो है ये आपका 1000 रुपये जो है वो निर्धारित किया गया था। तो शहरी क्षेत्र आपका पूछा गया था तो 1000 रुपये आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आपका जो है गांव का ग्रामीण का पूछ दिया जाए तो ये आपका 816 रुपये जो है ये आपका निर्धारित किया गया था। इसके अलावा बात कर ले 2011-12 के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए किस पद्धति का उपयोग किया गया था, तो ये आपका सुरेश तेंदुलकर पद्धति का जो उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वित्त आयोग का अध्यक्ष अपनी जो रिपोर्ट है ना ये किसको प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष है ना अपनी रिपोर्ट जो है ये भारत के राष्ट्रपति को जो वो प्रस्तुत करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में भारत के जो आपके वित्त आयोग है ना ये आपके वित्त आयोग के जो 15वें अध्यक्ष हैं ये आपके नंद किशोर सिंह है। इसके अलावा वित्त आयोग जो है एक आपका संवैधानिक निकाय है और इसका जो गठन है ये आपका अनुच्छेद 280 के द्वारा जो है 1951 में ये जो है इसका गठन जो है वो किया गया था। इसके अलावा बात कर ले वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके केसी नियोगी थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अगस्त 2022 में पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए अगस्त 2022 में पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जो है ये आपका थाईलैंड के पताया में जो है ये आपका खेला गया था। तो थाईलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जिसमें भारत ने जो टोटल 17 पदक जीते थे, जिसमें 4 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक जो वो शामिल था। इसके अलावा बात कर ले दिसंबर 2022 में भी जो आपका ये आपका आयोजित किया गया था।
तो देखिए दिसंबर 2022 में ये जो आपका पैरा बैडमिंटन जो प्रतियोगिता है ना, ये आपका जो है लीमा पेरू में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा भारत इसमें जो है 14 पदक जीते थे, जिसमें 6 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य पदक जो है वो आपका शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि श्रावस्ती महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर श्रावस्ती नहीं, यहाँ पर जो आपका कौशल दिया गया था, ठीक है, यानी कौशल महाजनपद जो है वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका श्रावस्ती था ना, ये आपके प्राचीन भारत के कौशल राज्य का जो है 16 महाजनपद का जो है ये आपका दूसरी राजधानी था, और ये जो है वर्तमान में आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एटिकोप्पा खिलौना शिल्प के निर्माण के लिए किसे जो है पद्मश्री पुरस्कार के लिए जो है वो चुना गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश के सीवी राजू को जो है एटिकोप्पा खिलौना शिल्प के निर्माण के लिए जो है इन्हें पद्मश्री पुरस्कार के लिए जो वो चुना गया है। तो सीवी राजू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2023 के लिए राष्ट्रपति के द्वारा जो है 106 पद्म पुरस्कार जो वो प्रदान किए गए हैं, जिसमें आपके 6 व्यक्ति को जो है पद्म विभूषण दिया गया है, 9 व्यक्ति को जो है ये आपके पद्म भूषण दिया गया है, और 91 व्यक्ति को जो है ये आपका पद्मश्री पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उत्तर दक्षिण गलियारा यानी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ये जो है किसको जोड़ता है। तो देखिए उत्तर दक्षिण जो गलियारा है ना, जो कि आपका NH-44 है, ये जो आपका जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी को आपस में जोड़ता है। तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले पूर्वी पश्चिम गलियारा के बारे में पूछा जाए, तो देखिए पूर्वी पश्चिम गलियारा जो है ये आपके असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को जो है आपस में जोड़ता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि न्यूलैंड द्वारा अष्टक नियम यानी जो आपका ऑक्टेट रूल था ना, इसका प्रस्ताव जो है वो कब दिया गया था। तो देखिए न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक नियम का जो प्रस्ताव है ये आपका 1865 में जो वो दिया गया था। तो 1865 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अष्टक नियम ये जो है क्या बताता है। तो देखिए इस नियम में आपका बताया गया कि यदि आपका जो है हम तत्व को उनके बढ़ते परमाणु भार में रखते हैं, तो किसी तत्व से प्रारंभ करने पर ठीक जो 8वां तत्व होता है ना, इसका गुण जो है पहले तत्व के जो वो समान होगा। और ये जो आपका न्यूलैंड की अष्टक नियम है जो है ये आपका बताया गया था। और न्यूलैंड का अष्टक नियम ये जो है कहाँ तक आपका लागू होता है, तो ये आपका कैल्शियम तक जो है ये आपका लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि छौ नृत्य ये जो आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए छौ नृत्य जो है ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, और ये जो आपका छौ नृत्य है ये आपका 3 राज्यों का जो है वो लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल का जो है पुरलिया छऊ कहा जाता है, झारखंड का जो आपका सरायकेला छऊ कहा जाता है, और उड़ीसा का जो है आपका मयूरभंज छऊ कहा जाता है। तो 3 प्रकार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अकबर के काल में 3 या 4 वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ी जाती जो आपका जो है वो छोड़ा जाता था ना, उसे जो है क्या कहते थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अकबर के शासनकाल के दौरान जो है सभी कृषि भूमि को जो है ये आपका 4 भागों में जो वो आपका बांटा गया था। और वो 4 भाग कौन कौन से थे। तो पहला आपका पोलज, सेकंड आपका परती, थर्ड आपका चाचर, और फोर्थ आपका बंजर था। तो अगर पोलस भूमि की बात कर ले, तो देखिए अकबर के काल में पोलस भूमि पर जो है हमेशा जो वो आपका खेती जो है वो किया जाता था, और कभी भी जो है उसे परत जो है वो नहीं छोड़ा जाता था। परती भूमि की बात कर ले, तो परती भूमि को अपनी उर्वरता बनाए रखने के लिए जो है 1 या 2 साल के लिए जो है इसे जो है वो परत जो है वो छोड़ा जाता था। इसके अलावा अगर चाचर भूमि की बात कर ले, तो इसे जो है 3 या 4 वर्षों के लिए जो है बिना खेती के लिए जो वो आपका छोड़ा जाता था। और यही प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अकबर के शासनकाल में 3 या 4 वर्षों के लिए बिना खेती के लिए जो छोड़ा जाता उसे क्या कहा जाता था। तो ये आपका चाचर भूमि कहा जाता था। तो चाचर भूमि आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बंजर भूमि की बात कर ले, तो 5 या अधिक वर्षों के लिए इसे जो है परत जो है वो छोड़ा जाता था, इसे जो है बंजर भूमि जो है वो कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अटल पेंशन योजना के लिए आयु सीमा जो है ये कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच है। तो देखिए अटल पेंशन योजना के लिए आयु सीमा जो है ये आपका 18 से 40 वर्ष के बीच है। तो 18 से 40 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत है ये आपका 2015 में किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अटल पेंशन योजना में अगर आप करते हैं जुड़ते हैं, तो 60 साल की आयु पूरी होने के बाद जो है आपके निवेश पर प्रति माह जो आपका 1000 रुपये से लेकर जो है यह आपका 5000 रुपये की पेंशन जो है वो आपको प्राप्त होते हैं। यानी जितना आप निवेश करते हो उस अकॉर्डिंग जो आपको जो निवेश पेंशन जो वो आपको प्राप्त होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि एफटीएस का क्रिप्टो कप ये जो आपका किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका एफटीएस क्रिप्टो कप है ना, ये आपके शतरंज यानी चेस से जो है वो संबंधित है। तो शतरंज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य कप के बारे में, जैसे कि वाकर और राइडर कप, ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका गोल्फ खेल से संबंधित है। इसके अलावा थॉमस कप की बात कर ले तो ये आपका पुरुषों का जो है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। उबेर कप की बात कर ले तो ये आपका महिलाओं का जो है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। आगा कप और आगा खां कप की बात कर ले तो ये आपका हॉकी खेल से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच नोबल गैस इज यूज्ड एज ए कूलेंट, यानी रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में जो है किस उत्कृष्ट गैस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में जो है यह आपका हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हीलियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जब दो वयस्क विवाह करने का निर्णय लेते हैं तो क्या परिवार की सहमति की आवश्यकता होती है। इसमें जो है केस का नाम पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में लक्ष्मीबाई चंद्रागी बी बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य मामले में जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो है अभूतपूर्व निर्णय जो वो दिया है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो है जीवन साथी चुनने के अधिकार को जो है यह आपका मौलिक अधिकार के रूप में जो वो बरकरार रखा गया है। तो केस के बारे में पूछा गया था। तो लक्ष्मीबाई चंद्रागी बी बनाम कर्नाटक राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वासियोरकर रोग के बारे में पूछा गया था। इसमें जो आपका स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछा गया था कि क्वासियोरकर रोग ये जो है किसकी कमी से होता है। तो देखिए क्वासियोरकर रोग की बात कर ले तो ये आपका कुपोषण का जो है एक गंभीर रूप है और ये जो आपके आहार में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो प्रोटीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंग्लिश की बात कर ले तो प्रिजर्वेंस का जो आपका एंटोनीम पूछा गया था। तो देखिए प्रिजर्वेंस का जो मतलब होता है वो आपका दृढ़ता होता है, और अगर इसके एंटोनीम की बात कर ले तो इरेसोल्यूशन, एपैथी, इंडोलेंस, लेजीनेस, ये सब जो आपके होते हैं ना, ये आपके प्रिजर्वेंस के जो है आपके एंटोनीम होते हैं। और आपके ऑप्शन में आई थिंक आपका इरेसोल्यूशन जो है वो दिया गया था। तो इरेसोल्यूशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ल्यूमिनस का जो आपका सिनोनिम पूछा गया था। तो देखिए ल्यूमिनस का जो मतलब होता है वो आपका चमकदार होता है, और इसके सिनोनिम की अगर मैं बात कर लूँ तो शाइनिंग, ब्रिलियंट, रेडिएंट, रिस्प्लेंडेंट, ये सब जो होते हैं आपके ल्यूमिनस के जो आपके सिनोनिम होते हैं। तो ऑप्शन में आपका रिस्प्लेंडेंट दिया गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वंस इन ए ब्लू मून का जो है आइडम पूछा गया था। तो देखिए वंस इन ए ब्लू मून आइडम का जो सही मतलब होता है ना, इसे बहुत ही कम करना होता है, यानी इसका जो सही आइडम होगा टू डू इट वेरी रेयरली होगा। तो टू डू इट वेरी रेयरली आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।